हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और ये नई पिका कार्ड रीडिंग है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिंगल हैं या सिंगल हो गए हैं। ठीक है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में थे, कमिटेड या नॉन कमिटेड, लेकिन एट द मोमेंट आप सिंगल पर्सन के तौर पे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन जो है वो शामिल हो, नया पर्सन या ऑलरेडी जिसको आप जानते हैं उसको आप शामिल करना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ वैक्यूम, यू कैन से, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी खाली जगह है जो कि आप रिलेशनशिप के साथ फिलअप करना चाह रहे हैं। तो इस बात को देखने के लिए कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी ज़िंदगी में एक लव इंटरेस्ट के तौर पे एंटर हो और कैसी सूरत हाल रहने का इम्कान है, और इस टाइप के सारे सवाल जो हैं वो इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं या जिस तरह से मैंने ये रीडिंग प्लान की है, मेरे पास 3 स्टोन्स हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है। आई होप आप कलर्स जो हैं वो ठीक से देख सकें। ये वाइट पेपर भी मैंने इसीलिए रखा है। सो ये एक येलो ऑरेंजिश टाइप के कलर का है स्टोन। ओके जी, इसके बाद मेरे पास ये ग्रीन है, ये लैब्राडोराइट है, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन के तौर पे ये डार्क ब्राउन टाइप का मेरे पास स्टोन है। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस हैं। और जो डेक मैं यूज़ करूँगी वो एक ही डेक होगा और एक फ्री स्टाइल रीडिंग होगी ये, जिसमें साथ में एंड पे आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो चक्रा विजडम ऑरेकल डेक जो है इससे मैं ड्रॉ करूँगी। अच्छा, आप इसमें से कोई सा भी स्टोन चूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये फ्री स्टाइल रीडिंग है, सो हो सकता है कि कोई ऑप्शन जो कि इन तीनों में से किसी ऑप्शन में ये भी बात मौजूद हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में नियर फ्यूचर में कोई भी पर्सन नहीं आ रहा। सो ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बात, चूँकि मैंने पहले से तो कार्ड्स ड्रॉ नहीं किए, सो आई डोंट नो कि क्या कार्ड आएंगे। तो अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल होगी तो ज़ाहिरी बात है फिर क्वेश्चंस की टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी, और फिर मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, अगर ऐसा हुआ तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए हम क्वेश्चन जो है वो ज़रा डिफरेंट कर लेंगे कि कब आ सकता है, क्या करना चाहिए। उसमें फिर ज़ाहिर बात है आपके लिए एडवाइस के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो भी होगा यहाँ आपके सामने होगा। मोस्टली मेरी रीडिंग्स जो हैं वो एक ही गो में और फ्लो में होती हैं, उसमें मैं किस्तों में नहीं करती हूँ और एक ही दफ़ा कार्ड्स जैसे जैसे ड्रॉ होते जाते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन डेवलप होते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। सो यहाँ पे आप रीडिंग को रोक सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें, 5 गहरे सांस लें। ठीक है, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि आपको एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, आपको पैल्पिटेशन नहीं हो रही होनी चाहिए जब आप अपने लिए ऑप्शन चूज़ करें। और बेहतर यही होगा कि आप जब तक आप किसी एक स्टोन के ऊपर या एक ऑप्शन के ऊपर फिक्स्ड नहीं हो जाते, मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ मुझे यही चूज़ करना है, तो तब तक आप जो है वो टाइम लें इसको डिसाइड करने के बारे में। और हर वो शख्स जो बहुत ज़्यादा अपने नर्व्स को कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है, वो बहुत जल्दी चूज़ करने लग पड़ता है और उसको फ़ौरन चीज़ें क्लिक हो जाती है कि हाँ यही है वो जो कि मुझे कॉल कर रहा है, या यही है वो चीज़ जो कि मुझे देखनी है। सो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इस येलो सबसे बड़े वाले स्टोन के साथ स्टार्ट करूँगी। इन तीनों स्टोन्स के साइज़ में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। सो ये जो सबसे बड़ा स्टोन है इसके साथ मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आपने ये चूज़ किया है, बाकी दोनों स्टोन्स जो हैं वो मैं साइड पे रखूँगी और इस पेपर को मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ ताकि नज़र भी आता रहे आपको। ओके जी, सो वो लोग जिन्होंने ऑप्शन 1 या कि सबसे बड़ा स्टोन या फिर येलो ऑरेंजिश जिसके अंदर लाइन है वो वाला स्टोन चूज़ किया है, तो उनके लिए क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पे ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल हैं और अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया ऐसा पर्सन एंटर हो जो कि उनकी लव लाइफ को फिलअप कर सके। सो लेट्स सी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कहते तो हैं कि हम प्रिपेयर हैं या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, लेकिन होता नहीं है ऐसा, इन रियल ऐसा नहीं होता। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये होगा, ये क्वेश्चंस जो हैं उन सब लोगों के लिए हैं जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है।
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि वो लोग जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है, क्या वो इस टाइम के ऊपर किसी पर्सन को अपनी लव लाइफ में एंटर करने के लिए क्या वो विलिंग हैं और वो क्या राज़ी हैं, तैयार हैं, बिल्कुल क्या सूरत हाल है। ओके जी, सो पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप पुरानी रीडिंग देखने वाले हैं, आपको टैरो का आइडिया है, तो ये कार्ड जो है ये एक लंबे इंतज़ार की कैफियत बताता है। एक ऐसा इंतज़ार जो कम से कम 1.5-2 सालों से हो रहा है या शायद उससे भी पहले से हो रहा है। और ये इंतज़ार ऐसा है जिसमें इंसान अपना सब कुछ तैयार करके, मतलब अपनी साइड से वो सब प्रिपरेशन उसकी होती है और उसके बाद वो अब इंतज़ार कर रहा है कि कब आएगा, कब होगा, कब। ठीक, जिस तरह जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हम अपनी तरफ से बीज डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, पानी दे देते हैं और बस अब उसके बाद आपने इंतज़ार करना होता है कब पौधा निकलेगा, कब कुछ होगा। ये वो वाली कैफियत है। सो वो लोग जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है वो सब लोग तैयार हैं और वो इस काम के लिए या इस पर्सन के लिए काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। और ना सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि वो अपनी जगह पे रेडी भी हैं, फुली प्रिपेयर्ड भी हैं। ओके, तो क्या ये जो पर्सन है जो कि कमिंग फ्यूचर में, सबसे पहले तो बल्कि उससे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या कमिंग फ्यूचर में कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये एक यस और नो क्वेश्चन होगा, इसी के ऊपर सारी रीडिंग फिर डिपेंड करेगी। ओके, तो 7 एक और 7 है, 7 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। मल्टीपल लोग हो सकते हैं आने वाले दिनों में, मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो कि आपको अप्रोच करेंगे। ये ऑप्शंस जो हैं कुछ क्लियर होंगी, कुछ नहीं क्लियर होंगी। और अच्छा, इसमें चूँकि 2 दफ़ा 7 का नंबर जो है वो आ गया है, ये एक 7 जो एक स्पिरिचुअल नंबर है और एक आप ये समझ लें कि एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म हो कि हम कुछ बात नहीं कर सकते, मतलब ये एक मिस्टीरियस किस्म का नंबर है। सो ये भी बात हो सकती है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ही स्पिरिचुअली हाई है, या आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, या आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। सो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ जो है वो इंक्लाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें जुलाई का महीना, जब भी अब आप, चूँकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप देखें तो जुलाई का महीना जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा, जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड या मई से लेके जुलाई तक का टाइम पीरियड जो है वो इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सो मल्टीपल लोग आ रहे हैं और उसमें से आपको चूज़ भी करना है अपने लिए द राइट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है या आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। सो इज़ इट अ ब्रांड न्यू पर्सन। अच्छा जी, काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है ये ब्रांड न्यू है, या ये कह लें कि ये आपकी सराउंडिंग में नया एंटर होगा। और इसकी वैसे तो हम आगे भी ड्रॉ करेंगे कि कैसे पता चल सकता है, लेकिन ये बहुत ही कोई रिफाइंड किस्म की पर्सनालिटी हो सकती है जो कि बोलने में, उठने बैठने में बहुत ही क्लासिक किस्म की एक फिटनेस जिसके अंदर होती है पर्सन में, और बड़ा रख रखाव और तहज़ीब के साथ, और बड़ा रिस्पेक्टफुल और बहुत अच्छी बातें बनाने वाले और बहुत अच्छे से बातें करने वाले, और बातों में ही लोगों को वो जिसको कहते हैं दिल लुभाने वाले, इस किस्म का पर्सन हो सकता है, गर्ल या बॉय कोई भी हो। तो ये एक ऐसा पर्सन होगा जो कि सोलली इस काम के लिए आपकी तरफ आएगा कि मतलब लव ऑफ़र के साथ आएगा। ये नहीं होगा कि जी वो किसी और रीज़न से आपकी तरफ आया और उसके बाद वो कुछ बाद में डेवलपमेंट होगी, नहीं। ये आप कह सकते हैं कि लव इन फर्स्ट साइट वाली सूरत हाल भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है। ओके, सो ये जो ब्रांड न्यू पर्सन है, इसके लिए हम 2 कार्ड्स अब निकालेंगे जो कि हमें ये डिटरमिन कर सके कि आप कैसे पहचानेंगे इसको, क्या और क्वालिटीज़ होंगी इस पर्सन के अंदर।
कैसे पता चलेगा? ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है उनके लिए मल्टीपल लोग आ रहे हैं आने वाले दिनों में। क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे पता चलेगा? 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये जब आपके पास दो बातें हो सकती हैं, ये जब आपके पास आएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि एक तो ना यहाँ पे ये बात नज़र आती है कि मरकरी की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं। और दूसरी बात ये कि ये आएंगे आपको और आके आपको बताएंगे कि इनके साथ प्रीवियसली बहुत बुरा सीन हुआ है और मोहब्बत के मामले में इनका एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नहीं रहा है और लोगों ने इनका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है और इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और उसकी वजह से अब ये डरते हैं किसी पे पूरे तरीके से एतबार करने को। नाइट ऑफ कप्स ऐसी पर्सनैलिटी है जो फुली इन्वॉल्व नहीं होता और मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा लवी डवी होने के बावजूद भी थोड़े ही अरसे में आपको इस बात का अंदाज़ा होगा या ये बात आपको ये ख़ुद बताएंगे कि मेरे पास एक्सपीरियंस मोहब्बत के मामले में बहुत बुरे हैं और मुझे उसने भी धोखा दिया, मुझे उसने मतलब मल्टीपल टाइम इन्होंने धोखे खाए हुए होंगे और लोगों ने इनको इस तरह की बातें की होंगी जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और हर्ट फीलिंग वाली होंगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे टाइम का एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है, लेकिन अब फिर एक कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी जो कि हमें इसका टाइम पीरियड के बारे में कुछ बताएगा। क्या सूरत हाल है इस रिलेशनशिप के बिल्टअप होने में, जो टाइम का फैक्टर है वो क्या है। अच्छा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, हर साल जुपिटर जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली, और ना सिर्फ वो साइन हर साल चेंज करता है बल्कि ये भी होता है कि हर साल जो है जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट मोशन में भी आता है। वो टाइम पीरियड जिसमें जुपिटर जो है वो डायरेक्ट मोशन में होगा, वो टाइम पीरियड ऐसा होगा जब आपके ये सूरत हाल जो है रिलेशनशिप की तेज़ी से आगे बढ़ेगी। चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, हर साल ये टाइम जो है ये डिफरेंट हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अक्टूबर का टाइम भी हो सकता है कि जिसमें अक्टूबर नवंबर का टाइम जिसमें चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ें या जिसमें चीज़ों में फ़्लो आता जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर साल में आप दिख रहे हैं, वैसे तो ये रीडिंग है जो कि आप ये कह लें कि टाइमलेस है, 2021 है, 22 है, 23 या जब भी आप देखेंगे, लेकिन जिस भी साल में आप हो, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि जुपिटर की डायरेक्ट मोशन जो है वो कौन से ईयर, मतलब इस साल कौन से मंथ्स में है। वो वाले महीने अदर देन जो मैंने कहा कि अक्टूबर और नवंबर का टाइम पीरियड जो है उसमें वो टाइम पीरियड में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जब ये पर्सन आए तो आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, इसके अंदर क्या सूरत हाल है और आपको अपने किन चक्रास पे, किन एरियाज़ में अपनी बॉडी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कि मिस्टिसिज्म देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 7 का नंबर रिपीट हुआ है, एक मिस्टीरियस किस्म की पर्सनालिटी है आपकी और परसेप्शन। अच्छा जी, एक मिस्टीरियस किस्म की पर्सनालिटी है आपकी और क्राउन चक्रा के साथ ये डील कर रहा है, थर्ड आई के साथ ये डील कर रहा है और साथ में ये थ्रोट चक्रा के साथ डील कर रहा है, जहाँ पे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे बातचीत है, अपने आप को ओपन करने की बात है। ठहरे मैं यहाँ पे कार्ड्स को लगाती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ओके, आपको अपने उस एक जो मिस्टिसिज्म आपने अपनी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द बनाया हुआ है, एक अगर आप इस कार्ड को भी गौर से देखें तो
ये एक पर्सन है जिसने अपने आप को पूरे तरीके से रैप किया हुआ है और इसको देखा नहीं जा सकता, इसका फेस नहीं देखा जा सकता और एक इल्यूजन सा है जो इसके इर्द गिर्द है। सो आपको अपने आप को इस मिस्ट्री से निकाल के ओपन लेकर आना है, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ओपन रखना है, अपने बारे में कम्युनिकेटिव रहना है। आपको अपनी परसेप्शन जो है, लोग आपको कैसे परसीव करें, लोग आपके बारे में क्या समझें, लोगों के सामने आपको इस तरह से प्रेजेंट होना है। अब अगर आप ये कार्ड देखें, इसमें एक मुनासिब हद तक ये मूव पर्पलिश कलर है, जबकि यहाँ पे ये सारे का सारा जो है मूव पर्पल और ग्रेश टाइप का। इसका मतलब ये है कि एक टू सम एक्सटेंट किसी न किसी दर्जे में थोड़ा बहुत मिस्टिसिज्म जो है वो बहुत अच्छा है, और लेकिन ये कि लोगों की परसेप्शन जो है वो आपके बारे में पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर लोग आपके बारे में ये कंफ्यूज होंगे कि जी इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसका तो बिहेवियर कुछ समझ ही नहीं आता है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो आपकी तरफ आने से घबराएंगे। ठीक है, सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों का परसेप्शन अपने बारे में चेंज करें। और ये देखें जिस तरह से ये स्टोन, ग्लिटरी स्टोन जो है वो इस लड़की के सामने है, आपको अपनी पर्सनैलिटी की कोई ना कोई साइड इसी तरह ओपन रखनी है। ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि आप अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज़ कर दें और अपनी बात या अपने अंदर की हर बात को एक्सपोज़ कर दें, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन ये कि एक मुनासिब दर्जे में अपने आप को आपको ज़रूर शेयर और ओपन करने की ज़रूरत होगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि इन लोगों के लिए थी जिन्होंने ये सबसे बड़ा ओवल स्टोन जो कि येलो ऑरेंजिश है, गोल्डन टाइप का कलर है इसका, आई होप आपको कलर अच्छे से नज़र आया होगा, ये रीडिंग जिन्होंने चूज़ की है। अब मैं जो नेक्स्ट स्टोन है मेरे पास लैब्राडोराइट ग्रीन कलर में है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ और कार्ड्स मैं यहाँ से समेट लेती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड रीडिंग। ओके जी, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन स्टोन लैब्राडोराइट के लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि ये एक फ्री स्टाइल रीडिंग है, सो बिल्कुल मुमकिन है कि किसी ऑप्शन में ये जवाब आए कि कोई भी पर्सन नहीं आ रहा, सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, मेरे इख्तियार में नहीं है ये। ओके जी, सो सबसे पहला क्वेश्चन, वो लोग जिन्होंने ग्रीन लैब्राडोराइट चूज़ किया है, क्या वो नया रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? रियलिटी क्या है इस बारे में, प्लीज़ टेल। ओके जी, हैंगमैन, काफ़ी लंबा इंतज़ार यहाँ पर भी है, और ये एक ऐसा इंतज़ार है जिसमें अगेन जैसे अगर आपने पहली रीडिंग देखी है उसमें एक स्पिरिचुअल फैक्टर था, सो ये भी इंतज़ार एक ऐसा है जिसमें स्पिरिचुअल फैक्टर शामिल है। जिस तरह वहाँ पे आप पहली रीडिंग में 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस इंतज़ार में थे कि मैंने सब तैयारी कर ली है, ये भी हो गया चेक, ये भी हो गया चेक, ये भी हो गया चेक, ठीक, और अब पर्सन को आना चाहिए। उसमें मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसमें अपने आप की ग्रूमिंग भी हो सकती है, उसमें इनफ मनी के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सब हो सकता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हैंगमैन जो है वो ये बात आप बता रहा है कि आप बहुत अरसे से इंतज़ार करें, कम से कम 1 साल से, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ज़्यादा भी हो सकता है, और आपके इंतज़ार में एक फेथ है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा यकीन है कि जो राइट पर्सन है ना वो मेरे तक ज़रूर पहुंचेगा। और मुझे अच्छा, ये वो लोग होंगे जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के कायल नहीं होंगे और हर एक के साथ तजर्बे करने के मूड में नहीं होंगे, ये क्योंकि इस पोजीशन में, इस कार्ड में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये वेट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और किसी हद तक यूनिवर्स भी इस पोजीशन के अंदर आपको होल्ड कराती है, क्योंकि जो राइट पर्सन है जिसको आप डिज़र्व करते हैं या जो आपको डिज़र्व करता है, वो उसको आने में अभी कुछ देर है, कुछ प्रिपरेशन उधर रहती हैं, और उस दौरान आपने कुछ नहीं और करना, यू जस्ट नीड टू सिट स्टिल, ठीक है, और या ये कह लें कि आपको अपनी डेली की जो ड्यूटीज़ हैं वो करनी है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है,
जो भी है आपका काम, आपको वो करना है और उस दौरान आपको बस इंतज़ार रखना है और अपना फेथ जो है वो आपको यकीन दिलाता रहेगा कि हाँ राइट पर्सन आएगा। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 2, इज़ देयर एनीवन कमिंग इन नियर फ्यूचर फॉर लव टूवर्ड्स यू? यू में कौन लोग हैं? वो सब लोग जिन्होंने ग्रीन लैब्राडोराइट चूज़ किया है। सो एनीवन कमिंग टूवर्ड्स this set of people? Anyone coming in love, please? Okay, hermit का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि पर्सन जो है उसको आना है, लेकिन जैसे कि मैंने इस कार्ड को देख के तबसरा ये किया था कि जो राइट पर्सन है वो अभी अपनी जगह पे तैयारियों में है, आप ये समझ लें। सो हर्मिट एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं अब स्पिरिचुअलिटी में, और ये वो सब चीज़ें जो कि इनको इनर लाइट में नज़र आ रही हैं, ये वो इनर लाइट है इनको जो ग्रेजुअली इनको आपकी तरफ लेकर आएगी। जब भी हर्मिट आता है रीडिंग में तो पर्सन, अच्छा अब आप देख लें कि दोनों जो हैं वो मेजर आर्काना है। सो ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे ये किसी कमिटमेंट तक बात जाए या ना जाए, ये आसानी से टूटने वाला कनेक्शन नहीं होगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। सो ये पर्सन जो है इसको अभी टाइम लगेगा और मीनवाइल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक ये बात है, जो असल क्वेश्चन था कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, सो आ रहा है लेकिन उसको अभी एक्सटेंसिवली टाइम लगेगा, अभी वो इतनी जल्दी नहीं आ रहा। क्योंकि वो अपनी सोल सर्चिंग में है, क्योंकि वो ख़ुद से अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और ख़ुद वो जो चीज़ करना चाह रहा है ज़िंदगी में, आप बेसिकली अपने आप को एलिविएट कर रहा है, अपने आप को राइज़ कर रहा है। ओके, तो क्या ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है या आप इसको जानते हैं बेसिकली? इज़ इट अ ब्रांड न्यू पर्सन? अगेन एक और मेजर आर्काना, बिल्कुल जी। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है, इसकी ज़िंदगी के अपने उतार चढ़ाव होंगे, इसकी ज़िंदगी की अपनी लर्निंग है, ठीक है, और ये एक फ़र्क किस्म के लेसन्स के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। ये अच्छा, अब चूँकि आप बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ की होगी, सो आपके चार्ट के अंदर जुपिटर की क्या पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पे कौन से घर में है, आपके बर्थ चार्ट के जायचे के कुंडली के कौन से घर में है, इस बात से भी आपके टाइम ड्यूरेशन जो है ना उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और जिसको कहते हैं ना कि हाईली एजुकेटेड भी, और अगर वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी है तो कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके पास नॉलेज और विजडम और एक्सपीरियंस है और उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख रखा है। सो गुरु टाइप का भी कोई पर्सन जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, जब ये पर्सन आएगा आप कैसे इसको पहचानेंगे? इसके लिए हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं कि आप इसको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। वाह, एक और मेजर आर्काना, ओ माय गॉड, एक और मेजर आर्काना। सो सन और फूल। अच्छा जी, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि फायर की प्रेजेंस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये डेफिनेटली कोई फायर साइन हो सकता है, ठीक है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जैसे कि आप किसी को देख के, चूँकि दोनों लोग यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, सो चांसेस आर देयर कि जैसे आपको फ़र्स्ट वाइब जो मिले, आप जब आप इस पर्सन को, चूँकि नया पर्सन है बिल्कुल, सो जब आपको फ़र्स्ट वाइब इनकी फ़ील हो, जब सामने पहली दफ़ा नज़र पड़े तो आपको फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि यस दिस इज़ द वन। और ना सिर्फ आपको क्लिक हो जाएगा बल्कि आप फौरी तौर पे अगला स्टेप लेना भी चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू रीडिंग में कहा कि जिन लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ की है वो लोग नहीं हैं जो छोटे मोटे रिलेशनशिप अफेयर्स चलाते रहते हैं और उन्हें मुख्तलिफ तजर्बे करते रहते हैं, नहीं।
उन्हें रुकना है, उन्हें इंतज़ार करना है, उन्हें यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, बिलीव है, फेथ है कि राइट पर्सन आएगा। और जब तक ये उन लोगों में से हैं जब तक राइट पर्सन नहीं आएगा तब तक अकेले ही बैठे रहेंगे। और इसीलिए जब ये पर्सन आपके सामने आएगा आपको फ़ौरन एकदम ऐसे करके आपको एहसास होगा, एक ब्राइटनेस का एहसास होगा, एक वाइब एक ऐसी मिलेगी आपको, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको टच करेगी कि आपको फ़ौरन जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा और आप बहुत जल्द उसके साथ नया स्टेप उठाने के लिए राज़ी भी हो जाएंगे। और ये ज़ाहिरी बात है कि ये आपकी नेचर के अगेंस्ट है चूँकि, तो इसलिए आपको ख़ुद ब खुद इधर से अंदाज़ा हो जाएगा। सो टाइम पीरियड कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है इस ग्रुप के लिए? अच्छा जी, ये भाई कोई बहुत ही कोई तूफ़ानी किस्म की चीज़ है ये रीडिंग जो है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। और आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, ये भी नहीं है कि मैंने पहले ही कुछ पाइल अप किया हुआ है। और कार्ड 1 से लेके एंड वाले कार्ड तक सब के सब मेजर्स हैं। सो मालूम नहीं है किसके लिए रीडिंग है, लेकिन प्लीज़ 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 अगर आपने ग्रीन लैब्राडोराइट चूज़ किया है और अगर आपकी वाक़तन पर्सनैलिटी और आपका माइंडसेट ये है, यू रियली नीड टू गेट बैक टू मी, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर इस बात के ऊपर। और ना सिर्फ इस बात के ऊपर, फिर जब पर्सन आपके साथ इंटरेक्शन जब होगी या क्लिक होगा तो तब भी ज़रूर बताइएगा। चीज़ें जो हैं इनके साथ आपकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और मैंने आपको फिर कहना चाहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक इनमें से एक कोई फायर साइन होगा। और जो पर्सन आने वाला है, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसकी फायर साइन होने की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, या प्रोबेबिलिटी उस पर्सन की फायर साइन की होने की बहुत ज़्यादा है। सो टाइम पीरियड जो है आपके लिए वो मार्च और अप्रैल का टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें कोई पर्सन जो है वो आपको इस किस्म का मिले जो कि आपके लिए वाक़तन मेड फॉर ईच अदर वाली जहाँ पे बात हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे एज में सीनियर हो, अथॉरिटी में सीनियर हो, मैच्योरिटी में सीनियर हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आदमी हो, ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं पे ये भी हो सकता है कि ये कहीं किसी ना किसी तरह से आपके बॉस ही हों, चाहे मेल हो चाहे फ़ीमेल हो। लेकिन इनके साथ आपकी बड़ी तेज़ी से बात बनेगी और बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी अनएक्सपेक्टेडली। आपके मिजाज के ख़िलाफ़ आपकी ये हैबिट नहीं है कि एकदम से लोगों से फ्रैंक हो जाना, और लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट चक्रास हो सकते हैं या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है आपके लिए? ओके जी, क्वेस्ट, माय गुडनेस, और बैलेंस। ओके, क्वेस्ट का कार्ड सेम हर्मिट का कार्ड है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि या ये कह लें कि चूँकि ये आपके एडवाइस के कार्ड हैं, तो जो अगर हम इसको एडवाइस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आप ज़िंदगी में क्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और ये पर्सन जो है ये आपसे, जैसे कि मैंने कहा, एज में सीनियर भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये पर्सन आपसे एज में सीनियर है तो ये मज़ीद आपको उस चीज़ की तरफ लेके जाएगा जिसकी ज़िंदगी में आपको तलाश है। फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो फिज़िकल रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे पैसों की कोई बात नहीं है। यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो कि पैसों को ढूंढते फिर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो यकीन माने आपने रीडिंग गलत चूज़ की है अपने लिए, ठीक है। आप दोबारा से अपने लिए चॉइस करें, क्योंकि जिन लोगों की असल में ये रीडिंग है वो पैसों के पीछे जाने वाले नहीं हैं। और अपनी पर्सनैलिटी को इस दौरान आपको बहुत बैलेंस और स्मूथ रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सडन आपके अंदर अर्ज पैदा होगी, फ़ौरन बस कर लें फटाफट से,
सीरियस हो जाने की, ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हों, लेकिन जितनी ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस और लॉजिकल रखेंगे, चांसेस आर देयर कि उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्मूथली आपके लिए आगे बढ़ेंगी। लोगों की नाराज़गी की, फैमिली की नाराज़गी की इतनी ज़्यादा परवाह मत करिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबलाइज और बैलेंस रखेंगे, उतनी ज़्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको मानते चले जाएंगे या आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। ये सब सूरत हाल उस वक्त होगी जब ये पर्सन आपके पास सामने मौजूद होगा। ये थी ये पहले मैं स्टोन को कंफर्म कर दूं, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका ग्रीन लैब्राडोराइट था। ठीक है जी, अब लास्ट रीडिंग है मेरे पास, और स्टोन मेरे पास ये सब रियल स्टोन्स हैं मेरे पास। और ये मेरा ख्याल फोकस कर ले, ये ब्राउन कलर का एक स्टोन है, बहुत ही खूबसूरत सा। इसके अंदर एक हल्का सा ग्लिटर है जो शायद यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये थर्ड रीडिंग है ब्राउन स्टोन के साथ। इनके लिए मैं अब कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और पहले थोड़े से मैं डेक को शफल करूँगी जी। अब मैं थर्ड रीडिंग स्टार्ट करूँगी उन लोगों के लिए। आई होप आपने ठीक से सिलेक्शन की है, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड रीडिंग। पहला क्वेश्चन जो है वो वही होगा जो कि पहले दो रीडिंग्स में मैंने पूछा है कि क्या आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आप वाक़तन प्रिपेयर हैं, रेडी हैं किसी नए पर्सन के लिए? प्लीज़ टेल। ओके जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक खालीपन है, एक उदासी है, कोई आपको छोड़ के गया है और शायद ये रिसेंटली ही हुआ है। इस छोड़ के जाने में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड शायद नहीं गुज़रा है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई छोटे छोटे रिलेशनशिप्स ट्राई किए हों। ठीक है, बहुत देर लंबा अरसा कोई भी ऐसा सेटिस्फाइंग पर्सन नहीं आपको मिला जो कि लंबी ड्यूरेशन में आपके साथ चल पड़ता या चल सकता, और आप हर बार अपने आप को अकेला, तन्हा, खाली, उदास, ठीक है, इमोशंस की कमी, फीलिंग्स की कमी और एक डिप्राइव्ड जिसको हम बोलते हैं, एक डेप्रीविएशन जो है वो ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रही है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप में शायद मोरालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते और ज़रूरत के ऊपर, नेसेसिटी के ऊपर इनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। वो नेसेसिटी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा हाई मॉरल वैल्यूज़ जो हैं शायद वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और यही वजह है कि स्पिरिचुअली भी ये लोग थोड़े से एक डेफिशिएंसी का शिकार नज़र आ रहे हैं। ओके जी, तैयारी आपकी जो है वो बस तैयारी है तो सही आपकी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाई मॉरल वैल्यू जो है उसको शायद आप परसुएड ना करना चाहें, और आप कोई भी पर्सन, शायद आप उन लोगों में से हों जो कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, दैट इज़ फाइन ना। और या आप ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा अच्छा इंसान इतना नहीं आया कि आपको पता चल सके कि असल में रिलेशनशिप जो है वो क्या चीज़ है। द सेकंड क्वेश्चन, इज़ देयर एनीवन कमिंग टूवर्ड्स यू इन द कमिंग डेज़? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके हिसाब से कमिंग डेज़ में, कमिंग मंथ्स में, कमिंग फ्यूचर में, इज़ देयर एनीवन कमिंग टूवर्ड्स यू? ओके जी, मेरे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है दोबारा आए, एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ दोबारा आ सकता है जो शायद पहले भी आया था और उसके बाद वो बग़ैर कोई बात किए और वो चला गया। ठीक है, या ये अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये अभी थर्ड क्वेश्चन से हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये ब्रांड न्यू पर्सन है या कोई ऑलरेडी नोन पर्सन है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि ये भी एक ऐसा पर्सन है जो कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चलाता है। ठीक है, और इनके रिलेशनशिप हार्डली 2 महीने से लेके तो 6-7 महीनों तक चलते हैं और उसके बाद बस ये गायब हो जाते हैं वहाँ से। आप दोनों एक दूसरे की तरह के ही नज़र आ रहे हैं और सिमिलर ही हैं आप। थर्ड क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं कि क्या ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है?
इज देयर अ ब्रांड न्यू पर्सन? यस, आपके साथ शायद ये इनका पहला तजर्बा होगा, और ये भी इससे पहले, इस तजर्बे से पहले आपके साथ भी ये सीन हो चुका होगा कि शायद बहुत देर लोग आपके साथ नहीं चलते हैं, और ये पर्सन भी जो है बहुत जल्द लोगों से उकता जाने वाला, बहुत जल्दी मूड बदल जाने वाला एयर साइन हो सकता है। ये कोई एयर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा देर कहीं पे टिकने वाले नहीं होते यूजुअली। तो ये पर्सन बहरहाल ऐसा है जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है और वो आगे चल पड़ता है। और आपको भी अभी तक ऐसे ही लोग मिले हैं जो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर निकल जाते हैं। सो जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, या ये जब पर्सन आपके सामने आएगा, तो क्या निशानियाँ होंगी? 2 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे। कैसे पता चल सकेगा आपको कि ये ही वो पर्सन है? ठीक है जी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका रिलेशनशिप का स्टेटस जो भी है, चाहे आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आके कोई पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है, जो यहाँ पे मौजूद है, ये पर्सन जो है ये बहरहाल सिंगल है और अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस का हामिल है, और कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जो कि इनके अंदर कोई कमी हो, ठीक है, और ये अपने सिंगलहुड को इंजॉय करने वाले लोगों में से हैं। अगर चाहे इनकी एज, एम्परर जो है उसकी एज काफ़ी होती है, 40+ टाइप की पर्सनालिटी होती है, ये कम से कम भी 40 और 50 के दरमियान में। और अगर अभी तक ये सिंगल हैं, इसका मतलब है कि ही और शी इज़ वन ऑफ दोज जो कि अपनी सिंगलहुड को, अपनी जो कमाई है, पैसे हैं, चीज़ें हैं, इंजॉयमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये दूसरी निशानी इस पर्सन की ये भी हो सकती है कि ये कहीं आपको ड्यूरिंग ट्रैवल मिले, ठीक है, या कोई एक ट्रांजिशनल फेज़ आपकी ज़िंदगी का चल रहा हो जिसके अंदर मिले, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर किसी ट्रैवल के दौरान मिले, और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रांजिशन चल रही है तो उसके दौरान आपको मिले। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, जिसमें डेली कम्यूट भी हो सकता है कि अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं और आपको रास्ते में कोई पर्सन मिलता है, या ऑफिस में ही कोई पर्सन मिलता है, या इंटरसिटी कोई ट्रैवलिंग है वहाँ पे, मतलब ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कहीं अब्रॉड है वहीं से आएगा वहीं पे, ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं नज़र आ रही यहाँ पे। और एक छोटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, और ये भी हो सकता है, एक दूसरी निशानी ये भी हो सकती है कि ये अगर आपका रिलेशनशिप किसी ख़ास स्टेज पे पहुंच जाता है तो ये चाहें कि आप इनके शहर में चले जाएं, मतलब आप लोग 2 डिफरेंट सिटीज़ वाले लोग भी हो सकते हैं। टाइम पीरियड, साल का कौन सा टाइम हो सकता है जब ये पर्सन जो है वो आके आपसे आन टकराएगा, और क्या सूरत हाल फिर उस टाइम पे होगी? लेट्स सी। नहीं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक बात तो टाइम को तो भी हम कंसिडर करते हैं, एक बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि ये बहरहाल रिलेशनशिप लंबा चलने वाला नज़र आ रहा है, चाहे आप दोनों का पास जो है वो जैसा भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ये अच्छी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपसे किसी वर्क प्लेस पे या काम पे जाते हुए मिल सकता है, ये भी मुमकिन हो सकता है कि कहीं पे आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कोई काम सीखने जा रहे हैं, कोई ट्यूशन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर भी ये पर्सन आपसे मुलाकात हो सकती है कि इसकी हो। और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एज में ज़्यादा है और मेंटली भी मैच्योर है। जहाँ तक टाइम की बात है तो ये टाइम पीरियड जो है ये आप समझ लें मई का टाइम पीरियड, फिर सितंबर का टाइम पीरियड, और फिर उसके बाद दिसंबर का एंड और जनवरी का अर्ली जो है,
ये 3 टाइम पीरियड्स जो हैं इसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं पॉसिबली। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप जहाँ पे भी जिस भी मुल्क में हैं उस मुल्क के हिसाब से जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है आपके कंट्री में, ठीक है, जैसे अगर हम इंडो पाक में देखें तो हमारा कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है वो यही है जिसमें अप्रैल मई होता है, ठीक है, उसके बाद फिर बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है और फिर सर्दियों का टाइम होता है जो कि दिसंबर का एंड और जनवरी होता है। तो ये एक जो कंस्ट्रक्शन वाले टाइम पीरियड हैं ये वो टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं कि ये 3 टाइम पीरियड्स हो सकते हैं पॉसिबली जो कि जिसमें आपकी मेल मुलाकात होने का इम्कान है। अब देखते हैं कि ऑरेकल जो कार्ड्स हैं उसमें आपके लिए क्या एडवाइस है। और मुझे लगता है कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि शायद आप वो होंगे जो इनको पहले रिलेशनशिप की ऑफ़र करेंगे और रादर देन कि ये आपको कोई ऑफ़र करें। अच्छा जी, लेट्स सी कौन से चक्रास हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कैसा बिहेवियर रखने की ज़रूरत है, क्या एडवाइस है इस दौरान के लिए आपकी। प्रेयर और दूसरा है कॉम्प्लेसेंसी। अच्छा जी, प्रेयर तो सादी बात है जी, आप दुआ मांगे, अपनी बेहतरी के लिए दुआ मांगे। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कार्ड के लिए कि जब आप प्रेयर मांगे तो प्रे करें जब आप, तो उसके अंदर इतना कन्विक्शन और इतना फेथ होना चाहिए कि आपका दिल एक लम्हे को भी ये ना कहे कि ये कैसे होगा। मतलब दुआ के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि 1 मिनट के लिए भी आपको ऐसा ना फील हो कि नहीं ये जो मैंने मांगा है ये तो होना मुश्किल है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हमेशा पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे फेथ के साथ दुआ मांगनी चाहिए। और इसी चीज़ की यहाँ पे भी बात की गई है कि हमेशा दुआ मांगते हुए एक पॉजिटिव सीन जो है वो अपने जहन में रखें कि हाँ ये होगा, ये लाजमी होगा। दूसरा कार्ड जो है कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये बात करता है कि अच्छा ये कार्ड बेसिकली इस कार्ड के साथ मैच करता है और बल्कि प्रेयर के साथ भी थोड़ा सा मैच कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है कि आपने ऑलरेडी इतने ज़्यादा मिसहैप्स देख लिए हैं, इतने सारे लोगों ने आपको शायद धोखे दे दिए हैं, छोड़ के चले गए हैं कि अब आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बाकी रहा, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस अब मुझे ऐसे ही रहना है, बस अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा और बस एक अकेलापन है और तन्हाई है। ये जो कार्ड है ये बिल्कुल लोअर चक्रा के साथ डील करता है और लोअर चक्रा में नेगेटिविटी का मतलब ये है कि लैक ऑफ फिज़िकल एनर्जी से लेके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका हार्मोनल सिस्टम सारा इम्बैलेंस हो जाता है और एक बेयकीनी और एक खौफ और एक खामखा का डर जो है वो बहरहाल इसके साथ एसोसिएटेड है। आपको अपने लोअर चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हैं कि आप अपने चक्रास को कैसे अलाइन करें, ख़ास तौर पे लोअर चक्रा के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। आप रेड कलर के स्टोन पहन सकते हैं, आप रेड कलर का फ्रूट ज़्यादा खाएं, रेड कलर की वेजिटेबल्स ज़्यादा ले सकते हैं, रेड कलर के कपड़े पहने, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के अंदर रेड कलर जो है उसको इन्फ्यूज़ करें ताकि आपके अंदर जो है वो लाइवलीहुड जो दोबारा आपको महसूस हो सके। इस कार्ड को अगर आप देखें तो ये बहुत खाली, बहुत डल, बहुत बैरन है, तो अपने अंदर जो है वो एनर्जी को आपको पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। ये थी 3rd रीडिंग और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सूरत हाल जो है वो कितनी ठीक लगी है और कैसी लगी है और किस तरह से डेवलप होगी। ये 3 मेरे पास स्टोन्स थे जिनके साथ मैंने रीडिंग की। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।